अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिख जाए। जो मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है 15,500 पी। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझना, अब आता कॉन्सेप्ट है, आईबी भी आपकी मुट्ठी में है और टाइम डिके भी आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों नमस्कार, F1 के इस पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा यहाँ पे पहला पार्ट है और इसके और भी पार्ट यहाँ पे आएंगे, यानी कि पूरी सीरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशनल रहने वाली है, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। इसलिए इन सीरीज के अंदर यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक आप यहाँ पे जरूर बने रहिएगा। तो इन सीरीज के अंदर आपको क्या मिलेगी? ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग क्यों? ताकि हम यहाँ पे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बैंक से नहीं आती है। कारण आती तो है लेकिन हम इसको सही से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस हमारे सामने आ जाते हैं। ध्यान देना, पेशेंस और इमोशंस हमारे सामने आते हैं, तो वही हमको वहां पे खा जाते हैं ऑप्शंस बाइंग के अंदर। उसके लिए काफी प्रैक्टिकल की जरूरत है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग की कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको सीखते जाएंगे, बस सीखते जाएंगे, सारे सीरीज देखेंगे, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा A to Z। आप बोलेंगे वाह कितना सरल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लाल बटन सब्सक्राइब का इसको जरूर दबा लीजिएगा, जो कि फ्री है। साथ ही बेल आइकॉन के बड़े फायदे हैं। जब भी हमारे यहाँ पे नई सीरीज, इस सीरीज की नई वीडियो आएगी, आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप नहीं दबाएंगे मिस हो जाएगी, फिर आप ऊपर ही ऊपर यहाँ पे चलते रहेंगे, आगे के ट्रेड लेंगे, वहां हो जाएगा नुकसान। फिर आप हमसे पूछेंगे ये यहाँ पे कैसे हो गया। तो पूरा रिस्क एंड रेशियो आप यहाँ पे समझना, किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब आप यहाँ पे एक परफेक्ट ऑप्शन सेलर बन जाएंगे। हाँ, जो हमारे यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप यहाँ पे बताना चाहूंगा ऑलरेडी प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर बन चुके हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली यहाँ पे पूरा समझ जाएंगे आप, अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू 5 से 6 महीने ऑप्शंस बाइंग करते करते हो गए हैं। ऑप्शन सेलिंग हम सीखें उससे पहले हम पुराने कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक यहाँ पे करते हुआ रखे हैं, यानी कि हमको किस तरह से लॉस होता है, उसी लॉस को हमको यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमको यहाँ पे क्या समझना है? ऑप्शन बाइंग छोटा सा है बिल्कुल, इसको फटाफट आप समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। लाइव वीडियो भी इसके अंदर है, लास्ट में लाइव वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ऑप्शंस बायर। एज ए ऑप्शन बायर अभी तक हम क्या करते थे, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते थे? स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल, ये दो स्ट्रेटेजी यूज करते थे। स्ट्रैंगल के अंदर हम क्या करते थे, स्ट्राइक प्राइस हमारे यहाँ पे डिफरेंट रहती थी, यानी कि दूर। अगर हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं 37,000 सी, पुट बाय कर रहे हैं 36,000 पी, दूर दूर बाय कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रैडल की कंडीशन में ऐसा नहीं है। यहां पे हम क्या करते थे, अगर 36,000 पी हम बाय कर रहे हैं तो 36,000 सी बाय करेंगे। एक ही जगह हमारे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रहेगी। ये हम कब करते थे? जब यहाँ पे मार्केट के अंदर शार्प मूवमेंट आने वाला है, यानी कि तेज मूवमेंट या ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर, या फिर तेज मूवमेंट नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे आज हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे उल्टा कर दें, अभी तक हम यहाँ पे बाय कर रहे थे, ठीक है, दोनों तरफ बाय, और दोनों तरफ हम सेल करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी हम यहाँ पे स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बोलेंगे। वो केवल यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होगा। लेकिन इसके लिए जो आपके वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत बड़े अमाउंट की होगी। ध्यान देना, बहुत बड़े अमाउंट की, क्योंकि दोनों तरफ ही यहाँ पे आपका क्या है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रैंगल करता हूं, ठीक उल्टा, अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉल पुट दोनों बाय कर रहे थे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉल पुट दोनों ही सेल कर देंगे आप। तो इस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पे टोटल मार्जिन लगेगा, अभी तक क्या लगता था यहाँ पे 5 से 6,000 के बीच में, अगर दोनों बाय कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सपायरी के दिन करते थे तो यहाँ पे 600 से लेके 700 तक का, या 1000 या 1200 बेस्ट। लेकिन इस कंडीशन में, सेलिंग की कंडीशन में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लगभग 1,50,000 अगर आप यहाँ पे इंट्राडे कर रहे हैं तो, ध्यान देना, इंट्राडे के अंदर 1,50,000। अगर यहाँ पे आप डिलीवरी बाय कर रहे हैं तब ध्यान देना, पुट भी यहाँ पे आपका 1,70,000, कॉल यहाँ पे 1,70,000। तो बड़ा अमाउंट यहाँ पे हो जाता है। लगभग आपके पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे 5 लाख रुपए तक यहाँ पे होने चाहिए, अगर ये वाली स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। तो ये काफी एक्सपेंसिव है इसके, और इससे भी बढ़िया स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे बताऊं उससे पहले कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फिर मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना। यहाँ पे
एक तरफ हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर, और एक तरफ क्या होता है, ऑप्शन बायर। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर हूं, आप यहाँ पे ऑप्शन बायर हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्यों हूं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट साइडवे होने वाली है। और ऑप्शन बायर क्यों है, ऑप्शन बायर को लगता है मार्केट के अंदर यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। इसका दोस्त कौन सा है, वॉलेटिलिटी। किसका, ऑप्शन बायर का दोस्त कौन है, वॉलेटिलिटी। और ऑप्शन सेलर का दोस्त कौन है, टाइम डीके। ध्यान देना दोस्तों, टाइम डीके। अगर इन दोनों को हम दोस्त बना लें, टाइम डीके को भी और वॉलेटिलिटी को हम यहाँ पे दोस्त बना दें, तब यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी बनेगी, इसको समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप ध्यान देना। मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट सेल करता हूं, कॉन्सेप्ट समझना। मैं यहाँ पे पुट सेल करता हूं 36,000, क्लियर है ना, 36,000 मैंने यहाँ पे सेल किया और इसी स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाय किया। मैंने सेल किया, आपने बाय किया। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हूं। मैं क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, क्योंकि मेरे पास ये एसेट पहले से था नहीं, लेकिन बिना होते हुए मैंने सेल कर दिया। आपने बाय किया फिर सेल किया, तो सेलिंग नहीं हुई, केवल आपने यहाँ पे एग्जिट किया है। ठीक है, उस प्राइस पे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे कंटिन्यू पोजीशन रह भी सकती है, चाहो तो मैं आज ही भी एग्जिट कर सकता हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूज रहेगा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो कुछ ही सेकंड में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो यार प्रॉफिट दिखना चाहिए, हाँ मेरा आ गया यार 1,000-2,000 रुपये बन गए तो निकल लो वहां से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर दी 36,000 रुपये, तो प्राइस का वेट करेंगे भाई यहाँ पे आप बने रहेंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊंगा। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों को मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बने रहना। अब यहाँ पे मैंने सेल किया, प्रीमियम कितनी थी, प्रीमियम पे ध्यान देना, 300 की प्रीमियम थी, प्रीमियम 300, प्राइस 300 पे मैंने इसको सेल किया, इन्होंने बाय किया अगले ने। उसके बाद एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन ये प्रीमियम यहाँ पे 0 होगी, एक्सपायरी के दिन क्या होगी, 0 होगी। मैंने पुट यहाँ पे क्यों सेल किया, क्योंकि मैं बुलिश हूं। आपने पुट क्यों किया सर बाय यहाँ पे, क्योंकि आप बेयरिश हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट। मैं बुलिश हूं तभी मैंने यहाँ पे पुट सेल कर रखा है, आप यहाँ पे बेयरिश हैं तभी आपने पुट बाय किया। ठीक है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है तभी तो पुट बाय करेंगे, और मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट नीचे जाके, यानी कि नीचे गई उसके बाद यहाँ पे ऊपर चलने वाले हैं, साइडवे होने वाले हैं। मेरे पास दो फायदे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेलर के पास दो फायदे हैं। लेकिन अब समझने वाली बात, प्राइस 0 होगी, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट आप यहाँ पे समझ लेना। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट 300 इंटू 25 कितना हो गया, 7,500। किसके खाते में गए, ऑप्शन सेलर को फायदा हो गया। और ऑप्शन बायर का नुकसान कितना है, टोटल नुकसान इसका इतना ही है, इससे ज्यादा इसका नुकसान हो ही नहीं सकता। और प्रॉफिट इसका अनलिमिटेड है, जो कि आप यहां पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो यहां पे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ लिमिट तो होती होगी ना, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। तो यहां पे लॉस लिमिट मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो टोटल प्रीमियम, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है यहां पे, 1 लाख, ध्यान देना, 1,75,000 टोटल लॉस। ये लॉस कब हो सकता है, जब प्राइस बहुत बड़ा मूव होता है बैंक निफ्टी के अंदर, 3,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट एक दिन के अंदर, या कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में 3-4 हज़ार पॉइंट 2-3 दिन के अंदर चलता रहे, यानी कि वियर फेज जब चले, यहां पे वियर फेज, ध्यान देना, बहुत ज्यादा गिरावट गिरते रहे, जैसे यहां पे कोविड-19 के दौरान हुआ था। इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर को लॉस हो सकता है बड़ा, लेकिन ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जो 300 की प्रीमियम है, ध्यान देना, जो 300 की प्रीमियम है, अगर मार्केट यहां पे तेज गिरावट देती है कोविड-19 के तरह, तो ये प्रीमियम यहां पे 300 वाली 2,000 भी जा सकती है। कितनी, 2,000, बिल्कुल सही सुना आपने, 2,000 भी ये प्रीमियम जा सकती है। अब बात यहीं पे घूमती है। अब मुझे अपना जो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, जितना मैंने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, इसको सेव करना है और पैसा बनाना है, भले गिरावट यहाँ पे कितनी बड़ी हो जाए। मिनिमाइज करना है लॉस को, क्योंकि गिरावटें यहाँ पे रोज रोज नहीं होती, एक दिन होती है इतनी बड़ी गिरावट, एक दिन आपको मूवमेंट देखना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, साइड मोमेंटम देखना पड़ेगा। यही फायदा तो है ऑप्शन सेलर का।
मैंने क्या बोला था, टाइम डिके ऑप्शन सेलर का दोस्त है, टाइम डिके, और वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर। इसके पास दो फैक्टर हैं प्रॉफिट करने के, एक तो वॉलेटिलिटी तेज होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे डेल्टा वैल्यू। ठीक है, डेल्टा वैल्यू भी उतना फैक्टर नहीं करता, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आज थी, यानी कि 12 तारीख 12 मार्च, देखना आप यहाँ पे एक, ठीक है, क्लियर। तो 12 मार्च की तरह अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हो तो ऑप्शंस बायर को यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को यहाँ पे लॉस होगा। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझना, अब आता कॉन्सेप्ट है, अगर हम यहाँ पे टाइम डिके और वॉलेटिलिटी दोनों को मिक्स करते हैं, दोस्त बना लें, क्योंकि इन दोनों के जो दुश्मन हैं उनको हम दोस्त बना लें, तो क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल जान के आप यहाँ पे आश्चर्य हो जाएंगे किस तरह का यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। इसको हम समझते हैं। और टाइम डिके और वॉलेटिलिटी यानी कि आईवी को हम यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी की हमको यहाँ पे आवश्यकता होगी, जिसका नाम हो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, वियर पुट स्प्रेड। ध्यान देना, फिर ध्यान देना, बुल कॉल स्प्रेड, वियर पुट स्प्रेड। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बिल्कुल अपोजिट दोनों चलते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, केवल मैं यहां पे ऑप्शन राइटिंग की अब बात कर रहा हूं। ऑप्शन राइटिंग, इसके अंदर ऑप्शन बाइंग भी शामिल है, तभी तो हम दोस्त बनेंगे ना। देखो, दोस्त हम तब बनेंगे जब हम यहाँ पे ऑप्शन बाई भी कर रहे हैं और ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं, यानी कि हमने अपना लॉस कंप्रोमाइज कर लिया। यहाँ पे लॉस कम से कम होगा और प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड होगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे देखो बुल कॉल स्प्रेड, इसके अंदर कॉम्बिनेशन को आपको यहां पे समझना है। कॉम्बिनेशन क्या है यहां पे, देखो कॉल, अगर आप यहां पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं, कॉल आप सेल कर रहे हैं, तो उसी कॉल को यानी कि उसके आगे पीछे एक कॉल आप यहां पे बाय भी करेंगे, एक कॉल यहां पे आप सेल करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे, क्या बन गया, बुल कॉल स्प्रेड। अब यहां पे बियर पुट स्प्रेड, ध्यान देना, इसको समझना। इसके अंदर ठीक सेम इसके अपोजिट करना आपको। एक पुट अगर आप यहां पे राइटिंग कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, तो पुट बाय भी करेंगे, एक पुट सेल एक पुट बाय, यानी कि आप दोस्त बन गए, दोनों चीज आपके मुट्ठी में है, यानी कि आईवी भी आपके मुट्ठी में है और टाइम डिके भी आपके मुट्ठी में है। हो गया ना फायदे की बात। यहां पे फायदे बिल्कुल जैसे कि मैंने बोला था रेगुलर इनकम, तो रेगुलर इनकम जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे अनलिमिटेड वाला नहीं होगा। ध्यान देना, जो आप सोचना है कि अनलिमिटेड अचानक यहाँ पे 1 लाख या 2 लाख आ जाएंगे, वो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर होता है ना, कि ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो एक कमाई के जरिए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आप रेगुलर आपके यहाँ पे प्रीमियम आती रहेगी, जो प्रीमियम रहते हैं यहाँ पे, जो जीरो होने वाली है वही प्रीमियम आपको मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ समझने वाली चीज है, इसकी बारीकियां, इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, यानी कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल बारीक तरीके से समझना है, जो कि मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड। आइए इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन चेन खुल गया आपके सामने। अब मुझे यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड यूज करना है और या फिर बियर पुट स्प्रेड। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, एक चीज और है यहाँ पे, अगर इन दोनों को यहां भी मैं पोजीशन बना दूं, यहां भी मैं पोजीशन बना दूं, दोनों तरफ बुल कॉल स्प्रेड भी मैंने बाय कर लिया, बियर पुट स्प्रेड भी बाय कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहां पे आयरन कॉन्डर। ये काफी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा, ये हमारी बस का नहीं है, फिर समझेंगे इसको भी, बट जो हमारे लेवल का है वो फिलहाल जो रिटेलर यहां पे कर सकता है कम प्रीमियम में दोनों चीज बाय करना, तो यहां पे है। यहां पे आपके प्रीमियम मैं समझाऊंगा, प्रीमियम यहां पे कितनी आपके लग सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे उसी टॉपिक पे ऑप्शन चेन जो हम डेली देखते हैं, एनालिसिस, एफआईएस, जीआईएस डेटा, और उसके बाद ये ऑप्शन चेन, ये आपको डेली मिलते रहेंगे, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ऑप्शन वायर को। ठीक है, यहां पे आप देखना 35,500, 36,500, 35,500, 36,500, यहां पे आप प्रीमियम अगर देखेंगे डाउन है, 102 पूरे ही प्रीमियम डाउन है, और यहां भी -43। ये कब का डेटा है, 10 तारीख का, आज कितने हैं 12। ठीक है, तो यहां पे एक दिन के अंदर कितना चेंजमेंट हो रखा है, यहां पे देखो एक्सपायरी के दिन से लेके 10 तारीख तक जितना चेंजमेंट हो रहा, 102 पॉइंट यहां पे डाउन हो गई। इट मीन्स अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने 35,000 पी सेल कर रखा होता, यानी कि पुट सेल किया होता और कॉल भी सेल किया होता, कितना प्रॉफिट होता, 102 प्लस 43 है ना, 145 पॉइंट का यहां पे मेरा प्रॉफिट था। जी हाँ, 145 का प्रॉफिट था, बिल्कुल आराम से बैठे बैठे, मार्केट जब साइडवे में थी।
आज तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड यूज करना है, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको समझो। जब भी आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन राइटिंग करेंगे, तब आपको यहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं होनी चाहिए, पहले से प्रीमियम डाउन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यानी कि जो प्रीमियम है ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर। जैसे कि आज यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी है, तो जो पुट के प्रीमियम है वो काफी हाई हो गए हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट राइटिंग कर दूंगा, क्योंकि पुट साइड यहाँ पे प्रीमियम ऊपर गए हैं, तो पुट राइटिंग करूंगा, ताकि जो यहाँ पे आईवी के कारण, मेरा दोस्त क्या यहाँ पे ध्यान देना, टाइम डिके और आईवी भी मेरा यहाँ पे दोस्त बन सकता है। अगर आईवी यहाँ पे अगर ऊपर आईवी गई है तो गिरेगी भी तो ना, आईवी जो गिरेगी प्रीमियम गिरेंगे, प्रीमियम गिरेंगे तो मुझे प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर समझना है। इसके लिए मैंने एक लाइव वीडियो आपको बना रखी है, इसकी बारीकियां हम यहाँ पे आने वाले वीडियोज के अंदर सीखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे पूरा यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर समझेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे बेसिक समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसकी बारीकियां सीखेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करेंगे, और बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड। और उससे पहले आप यहाँ पे इस लाइव वीडियो को यहाँ पे जरूर एंजॉय करें, लाइव वीडियो देखें और इसको समझें मैंने यहाँ पे कैसे ऑप्शन राइटिंग की हुई है और कैसे प्रॉफिट हुआ। शायद आपको अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। इस सेक्शन में आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिया, ये मैंने बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशन बनाई हुई है, प्लस निफ्टी भी लिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे आप ध्यान देना, मैंने क्या क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन किए हैं। बैंक निफ्टी 18 मार्च 37,100 ये मैंने क्या कर रखा है, 37,100 मैंने बाय कर रखा है, प्लस मैंने क्या कर दिया, बैंक निफ्टी 18 मार्च 37,000 इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। इट मींस मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ है, ध्यान देना, जो मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया है वहां पे मुझे प्रॉफिट है 5,151, और जो मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है सेम कॉल यानी कि 37,100 वहां पे लॉस है 4,595। नो प्रॉब्लम, अगर दोनों में देखें तो मेरा यहाँ पे सेम प्रॉफिट बनना, कितना डिस्टेंस है दोनों में, दोनों को आप यहाँ पे मैनेज कर देंगे, जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे वो मेरा बिल्कुल सेम प्रॉफिट है। अब मार्केट यहाँ पे कहीं भी जाए, अब मैंने यहाँ पे कितने का खरीदा ये आपको जानना। एंट्री प्राइस मेरी यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी 318, ध्यान देना, एंट्री प्राइस 318 और करंट प्राइस कितनी है 120, तो मेरे को यहाँ पे अभी निकल जाना चाहिए, ध्यान देना 120, क्योंकि काफी डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, काफी प्रॉफिट मैंने यहाँ पे पुट कॉल के अंदर बना लिया है, जो मैंने यहाँ पे सेल किया है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा कॉल है दूसरा जो मैंने बाय कर रखा है उसको मैं ओपन छोड़ सकता हूँ। उसकी प्रीमियम कितनी चल रही है, यहाँ देखो 285 में मैंने इसको बाय किया था, अभी 110 चल रही है, ध्यान देना 110, जो कि अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने क्यों किया समझो, क्योंकि कॉल जो मैंने यहाँ पे सेल किया है 318 की प्रीमियम है, यहां पे मुझे इतना ही प्रॉफिट होने वाला है। ध्यान देना, मेरा प्रॉफिट सीमित है, 318.20 मिलेंगे एक्सपायरी तक। लॉस यहां पे ज्यादा है, ध्यान देना, लॉस यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू है मेरी कितनी है, 1,68,945। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मेरी यहां पे जा सकती है, पूरे यहां पे दांव पर लगा है। इसको कवर करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉल बाय कर रखा है। एक कॉल मैंने यहाँ पे सेल किया है और साथ ही उसके साथ एक कॉल बाय कर रखा है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो 285 मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है इसको कवर करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर दूं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो 318 पे मैंने इसको बाय किया, अभी कितना चल रहा है 126, हालांकि ये 100 तक भी गया था। 100 तक मीन्स यहाँ पे 218 पॉइंट में ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूं। इट मीन्स मेरा यहाँ पे जो कॉल है, जो मैंने बाय कर रखा था कॉल, वो मेरा यहाँ पे कवर हो चुका था। ध्यान देना, वो कवर हो चुका था। लेकिन आपको दिखाने के लिए पोजीशन मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ओपन छोड़ी है। ध्यान देना, ओपन छोड़ के अगर मैं इसको अभी अभी एग्जिट कर देता हूं, देखो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूं इसको, ये एग्जिट बाय कर देता हूं, ये मैंने एग्जिट कर दिया, ये हो गया एग्जिट। अब यहाँ पे देखो ये मेरे यहाँ पे ओपन छूट गई है, ये यहाँ पे कवर कर 111 की प्रीमियम है। अगर ये थोड़ा सा नीचे भी जाता है तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यानी कि एग्जिट प्राइस लगा सकता हूँ, यानी कि 15-20 पॉइंट नीचे जाता है तब भी मेरे को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे, यहां मैंने निफ्टी के अंदर कॉम्बिनेशन कर रखा है। निफ्टी के अंदर क्या कॉम्बिनेशन कर रखा है, 15,500 15,550 ये मैंने बाय कर रखा है और 15,500 सेल कर रखा है। दोनों सी हैं, एक को मैंने सेल किया है और एक को बाय किया है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 50 पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस है। 15,550 ये मैंने बाय कर रखा है, 15,500 ये क्या कर रखा है, सेल कर रखा है।
अब यहां पे प्रॉफिट लॉस, जो मैंने यहां पे सेल कर रखा है 15,500 पी, वहां पे 2,430 का प्रॉफिट है, और जो मैंने यहां पे बाय कर रखा है वहां पे लॉस कितना है 1,914 का। तो हुआ ना प्रॉफिट, है ना प्रॉफिट वाली बात। यहां पे मैं ऑलरेडी जहां पे मैंने राइटिंग कर रखी है उसको भी कवर कर रखा है कॉल बाय करके, ठीक है। अब मैं इसको भी यहां पे देखो एग्जिट कर दूंगा, इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूं, और ये मेरा यहां पे एग्जिट हो गया, ये मैंने यहां पे बाय कर लिया, ठीक है, ये क्लियर। अब मैंने यहां पे देखो एक पोजीशन मैंने और बना रखी है यहां पे, ये दो पोजीशन मेरे यहां पे पुट वाली अब ओपन रह चुकी हैं, ये दोनों ओपन छोड़ दी मैंने, ठीक है। बैंक निफ्टी 18 मार्च 35,000 पी, ये मैंने यहां पे सेल कर रखा है इसको भी, क्योंकि मैं अब यहां पे बुलिश हो गया हूं, यहां से हल्का सा बाउंस बैक आएगा तो मैंने यहां पे सेल कर दिया, तो यहां पे भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ 948 का यहाँ पे प्रॉफिट है, ये मैंने सेल करके यहाँ पे भी मैंने राइटिंग कर रखी है। अब ये जो दो पोजीशन मेरे यहाँ पे ओपन छूट गई हैं, राइटिंग वाली मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। अब ये क्या है जो मैंने बाय कर रखी है, ध्यान देना बाइंग वाली पोजीशन है ये ओपन है, और जो सेल वाली मेरी पोजीशन है वो यहाँ पे ओपन। अभी 1000 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट 4,228। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, बुल स्प्रेड यहाँ पे यूज किया था, उसी तरह हम यहाँ पे बियर स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।